इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ अच्छा। कि शम्मा यकीन के परवाने हैं हम, अच्छा शोलों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है। ए हजीज हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। मैं इंडिया वालों ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे पुरअमन मुल्क में आपने कभी मुखालफत नहीं करनी। जब आप अपना काम हमारे अंदर मुखालफत करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपसे कश्मीर भी लेंगे और बांग्लादेश भी इंशाअल्लाह लेंगे। नहीं, बांग्लादेश तो इंडिया के तो पास है। बांग्लादेश इंडिया के पास भी है, अब अभी तक है। अच्छा, बांग्लादेश अभी भी इंडिया के पास है। इंडिया ही चला रहा है। आपने कश्मीर की बात की है, कश्मीर भी इंशाअल्लाह हम लेंगे। इंडिया पहले इन्वॉल्व था, अभी इन्वॉल्व नहीं। नहीं, आपके ख्याल से इस टाइम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? अभी इंडिया का तो कोई फिर रोल हम क्यों इल्जाम लगाते नजर आते हैं? हम लोगों को ऐसे हमें गलत फहमी है, इंडिया का कोई रोल नहीं है। पहले कैसे था? मतलब लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं कि पहले आप किस बेस पे कह सकते हैं कि पहले था? पहले इस तरह था, बॉर्डर बिल्कुल ओपन था, सब कुछ आ रहे थे जा रहे थे। काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है काफी एविडेंस हमें मिले क्वेटा सिटी से, कई और जगहों से इस तरह अच्छा। के। इंडिया को पता है अगर अफगानिस्तान से थोड़ी सी भी वो टच मच करेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ से हजारों मुजाहिद निकलेंगे। नहीं देखें, आज ये वो दौर नहीं रहा। देखें, आपकी अपनी ओपिनियन है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप गलत हैं, जो आपकी अपनी एक सोच है। ये तो सूरत मुझे नजर आ रही है, वहाँ से 1000 मुजाहिदीन यहाँ पाकिस्तान आके लड़ लेंगे, यहाँ से 1000 मुजाहिदीन अफगानिस्तान जाके लड़ लेंगे। हम मुजाहिद खेलते रहेंगे और दुनिया हम पे हंसती रहेगी। ये बात तो वही आ गई ना क्या कि एक मुसलमान जी, एक खुदा वाले जी। बिखरे हुए हैं। अच्छा और हजारों खुदा वाले एक ही हैं। ठीक है। ये इंडिया का ही शायर है जिसने कहा है क्या कि मुसलमान शिया सुन्नी वाबी दुबंदी में बट गए, तो इसमें अपने अपने मकसदों से हट गए। अच्छा अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने मंदिर हैं, अपने अपने घर हैं। तरकशों में जंग खाए, टूटे हुए सारे तीर हैं। ओहो सैकड़ों खुदा हैं जिनके वो एक जगह बैठे हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे पड़े हैं। सेकंड इशू ये है कि डिपोटेशन जो यहाँ पे जो ये डिपोटेशन चीज़। का मसला चल रहा है, इस पे भी वो लोग जो है ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया इंटरनेशनल रूल ये है कि 40 साल से जो कोई भी महाजर कहीं से माइग्रेट करके किसी भी कंट्री में किसी कंट्री में जो सिटीजनशिप देना चाहिए। मगर ये डिपोटेशन का भी बिग इशू है। ठीक है। एक जो फर्स्ट पेज था, उन लोगों ने दिसंबर में जो है डिपोर्ट किया था, काफी लोगों को डिपोर्ट किया। तो अब तो खबर यह है कि 5 लाख के करीब ऑलमोस्ट जी, जी। मजीद जो अफगान महाजरीन जी। पाकिस्तान में मौजूद है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा जी, जी। अफगानिस्तान। आपने जी। बलोचिस्तान का विजिट किया? बलोचिस्तान का मैंने विजिट किया है, मेरे वहाँ पे अजीज अकारिब जॉब। किस हालत में है? वो हालत सिर्फ वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का कंट्रोल हो रहा है। इंडिया का कंट्रोल मतलब समझ नहीं आया मुझे। जब आपको पता ही है कि रा के एजेंट वहाँ से आ रहे हैं, अच्छा पता भी है, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले क्यों नहीं रोक रहे? हाँ चलो लेट्स सपोज अगर आ रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है रोकना? ये वहाँ के मुनाफिकों की है। ये पाकिस्तान आर्मी की तो है ही है। हाँ। वहाँ के मुनाफिक हो गए लोग, ठीक है। पाकिस्तान के गद्दार हो गए हैं, वो आर्मी के गद्दार हो गए हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। एक दिन पहले की खबर थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है, जिसके बदले में तकरीबन 8 से 9 लोगों की जानें गई हैं। और वहां से हमें ये रिएक्शन देखने को मिला कि अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान फोर्सेस की चेक पोस्ट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर अटैक किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। आज पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा, अब से पहले तक जो भी हमारी कशीदगी रहती थी पाकिस्तान अफगानिस्तान की, पाकिस्तान ईरान की, हम कहीं ना कहीं बीच में इंडिया को ले आते थे कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। अफगानिस्तान इंडिया के कहने पे कर रहा है, ईरान इंडिया के कहने पे कर रहा है। अब जो हम बिल्कुल फेस टू फेस हो चुके हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों फोर्सेस आमने सामने हो चुकी हैं, ऐसी सूरत में भी क्या इंडिया जिम्मेदार है, क्या अमेरिका जिम्मेदार है, क्या चाइना जिम्मेदार है, या हम खुद जिम्मेदार हैं? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? जी शेर बादल। और आपका नाम? इरफान इधर। क्या करते हैं सर? सर मैं ये एचई डिपार्टमेंट में ना मैंने मैसेज लिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप पंजाब से हैं या किसी जी पंजाब से, मेरा जिला चिन्नौर से मेरा तल्लक है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जप्पा फैमिली से हमारा तल्लक है। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इस टाइम हालात हैं, बहुत, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया इसे देख रही है, बहुत कशीदा हालात हैं। कभी यहाँ से कोई अटैक हो रहा है, कभी वहाँ से कोई जवाबी कार्रवाई हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसका? एक तो जिम्मेदार कौन है, और दूसरे नंबर पे नेबर कंट्री भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, ब्रदर कंट्री भी है, फिर भी हम लड़ते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? सर ये पाकिस्तान की अपनी एक ना हुक्मरानों की कमजोरी है, ठीक है। और कुछ नहीं, क्योंकि हमने जिहाद को तर्क कर लिया, उन्होंने जिहाद को फॉलो किया। अच्छा। वो जिहाद पे हैं,
वो हर पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा इंशाल्लाह आने वाली पूरी दुनिया पे अफगानिस्तान की हुकूमत होगी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान नीचे से खोखला हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जी पूरी जी दुनिया में इंशाल्लाह पूरी अफगानिस्तान दुनिया की पे, हुकूमत होगी। पूरी दुनिया पे ये नहीं, गजा चले, जी जी, जी, ये गजा और अफगानिस्तान ही हैं दो जिनकी बशारत हमें अल्लाह के नबी ने दी है कि जहाँ पर ता क़यामत जंग रहेगी। तो जंग आप देख लें, उनके पास कोई ना हथियार थे ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह का तवक्कुल था। अफगानिस्तान आज कहाँ पर पहुँच गया है और हमारा पाकिस्तान किस दर्जे पे पहुँच गया। ठीक है, पाकिस्तान हमसे ज्यादा ईरान तो आगे चला गया। ऐसे ही है। ईरान तो नो डाउट हमारे से जी, जी। बेहतर कंडीशन में है। अफगानिस्तान के बारे में भी कहा जाता है करेंसी उनकी जी हमारे जी अच्छी हो रही है, वो हर चीज पे आगे आ रहे हैं। ठीक है। क्यों आ रहे हैं? इस्लाम को फॉलो करके। हमारे हुक्मरान इक़्तिदार में आकर भी अपने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सारा मलबा अवाम पे डाल रहे हैं और अवाम है कि वो बोलती नहीं है। ठीक है, आपने एक बात की है कि ये बिशारत है कि मतलब एक प्रेडिक्शन है जी, जी, कि बिल्कुल। मतलब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान जो सा वो हुकूमत करेगा और साथ आपने ये बात किया है अफगानिस्तान में जंग जारी रहेगी। जी जी इंशाल्लाह। लेकिन ये कहीं पे है कि मुसलमान ही आपस में लड़ेंगे, ये भी प्रेडिक्शन थी कि अफगानिस्तान और ये- पाकिस्तान लड़ेंगे ये आपस में। पाकिस्तान इनको लड़ाने वाला बार का कोई भी नहीं है। ये पाकिस्तान हमारे खुद पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोग आए, यहाँ पे काम करें ताकि अल्लाह का दीन यहाँ पे ना मुकम्मल हो। ठीक है, यहाँ से तो बकायदा वापस भेजा जा रहा है, पहले भी चले गए थे। वापस- 5 लाख मजीद खबर आ रही है कि जो अफगान महाजरीन है उन्हें वापस भेजा जाएगा। जी देखिए कि वल्लाह खैरुर राज़िकीन, अच्छा, कोई किसी को रिज़्क नहीं दे सकता ठीक है, सिवाय अल्लाह के। ठीक है। ये किस चीज़ से डर रहे हैं? ये इसी वजह से डर रहे हैं कि ताकि हर गली कोने में, हर आपको कोचे में, हर बाजार में आपको अफगानी नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? उनकी ये सोच है कि अगर हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान में ये फाइशी आम हो रही है, करप्शन आम हो रही है, कभी वहाँ पे भी देखा है अजान हो रही होती है, यहाँ पे सलमा चल रहे हो। अच्छा, एक और चीज है, अफगानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से खराब हैं लेकिन इंडिया से ठीक हैं, पाकिस्तान से खराब हैं लेकिन चाइना से ठीक है। इसकी क्या वजह है? मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ उनके तल्लुकात ठीक हैं, मतलब जंग नहीं क्या कम अज कम हो रही, उल्टा ट्रेड हो रही है। हर मुल्क चाहता है कि मेरी माइशत बेहतर हो, इकोनॉमी बेहतर हो। इकोनॉमी बेहतर। ठीक है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो। अच्छा, ये उसकी क्या वजह है? उसकी मतलब वजह ये है कि ये अगर अफगानिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए तो ये एक मेज पे अगर अफगानिस्तान का वजीर आजम बैठ कर टाक कर सकता है तो हमारे महल कहाँ जाएंगे? ठीक है, हुक्मरान हमारे अफगानिस्तान के अगर हो जाएंगे, तो डरते हैं यानी डरते अफगानिस्तान ये से हम सिर्फ डर रहे हैं। डरते ये डरते अफगानिस्तान से नहीं, ये इस्लाम से डरते हैं। नहीं ये तो हम भी तो इस्लामी कंट्री है। भाई इस्लाम कहाँ है? हमारे पास इस्लाम कहाँ है? अजान हो रही होती है तो लोग गाने बजा रहे होते हैं। अच्छा। अफगानिस्तान में अजान हो जाए, मजाल है किसी की, कोई बंदा बाहर बैठा रहे। तो ये बेहतर कैसे हो गया? एक तो ये हालात। बेहतर होगा। हमारा इख्तिदार में आया था, खान ने क्या किया था? अच्छा, नहीं उससे बल्कि एक और चीज है, जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी 2021 में, तब तो यहाँ प्रॉपर जश्न, यहाँ हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस लग रहे थे, ये बड़ा मतलब हम जश्न मना रहे थे कि लो जी इस्लाम की हुकूमत आ गई, अमेरिका भाग गया और अफगानिस्तान में इस्लाम की हुकूमत आ गई। फिर तो हम ये कह रहे थे ये हमें कश्मीर दिलवा देंगे, हमें तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे। दिलाएंगे ये। अच्छा। ये आप देखना, मेरा ईमान है कि जो जमात अल्लाह के राह में निकलती है ना, उसको अल्लाह के नबी ने बशारत दी कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। अच्छा, नहीं लेकिन कश्मीर वाली बात मेरी समझ में नहीं कश्मीर में आती। उसकी मेरी रीजन बात ये है, सुनो। वो तो देखें इंडिया के साथ मेरी अच्छे बात ताल्लुकात है उनके। ताल्लुकात अच्छे हैं इंडिया में, वो इकोनॉमी की तहत, अच्छा, एक तिजारत के तहत अच्छे हैं, बिल्कुल बिजनेस। बिजनेस के तहत। उन्हें नजर आ रहा है कि हमारे इस्लामी ममालिक के मुसलमान हमसे तावन नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान लड़ता नजर आ रहा है। लड़ता नजर आ रहा है, हर मुल्क उनके मुखालिफ हो गया। ठीक है। तो इंडिया को पता है अगर अफगानिस्तान से थोड़ी सी भी वो टच मच करेंगे हाँ। तो इंशाअल्लाह वहाँ से हजारों मुजाहिद निकलेंगे। नहीं देखें, आज ये वो दौर नहीं रहा। देखें आपकी अपनी है दौर। ओपिनियन है। हो- नहीं होगा मैं दौर। ये नहीं कहता कि नहीं आप गलत हैं, जो आपकी अपनी एक सोच है। मैं अपनी सोच के मुताबिक अगर बात करूं, एक साइड पे हम ये कहें कि हमने बिजनेस करना है, हमने इंडिया चाइना कोई भी कंट्री है उसके साथ बिजनेस करना है, दूसरी साइड पे हम कहें कि हमने जिहाद करना है उनके अगेंस्ट, तो ये बात तो मुनाफिक जब ऐसी सोच आपको हुक्मरान मुस्लिम हुक्मरान कुछ पल्ला ही ना पड़ाएं, हाँ
कोई अपने वाजिबात अदा नहीं कर सकते, वो ठीक है। अपने मुसलमान भाई उनके साथ मिल के कोई बातचीत नहीं कर सकते, बताएं फिर वो कहाँ जाए। और दूसरे नंबर पे बड़ी बात ये है कि हम आपस में मुस्लिम कंट्रीज, कभी ईरान पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ता नजर आ रहा है, कभी ईरान और सऊदी अरेबिया लड़ता नजर आ रहा है, और बाद में हम ये कह देंगे जी मुसलमान जो उनसे हैं पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे, मुसलमानों की पूरी दुनिया में हुकूमत होगी, जिहाद करेंगे, हजारों मुजाहिदीन यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। ये तो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है, वहाँ से 1000 मुजाहिदीन यहाँ पाकिस्तान आके लड़ लेंगे, यहाँ से 1000 मुजाहिदीन अफगानिस्तान जाके लड़ लेंगे, हम मुजाहिद खेलते रहेंगे और दुनिया हम पे हंसती रहेगी। ये बात तो वही आ गई ना क्या कि एक मुसलमान, जी, एक खुदा वाले जी। बिखरे हुए हैं अच्छा, और हजारों खुदा वाले एक ही हैं। ठीक है, ये इंडिया का ही शायर है जिसने कहा है क्या कि मुसलमान शिया सुन्नी वाबी दुबंदी में बट गए, तो इसमें अपने अपने मकसदों से हट गए। अच्छा, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने मंदिर हैं, अपने अपने घर हैं, तरकशों में जंग खाए, टूटे हुए सारे तीर हैं, ओहो, सैकड़ों खुदा हैं जिनके वो एक जगह बैठे हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे पड़े हैं। नहीं तो फिर हमारे ऊपर ये सवाल क्यों किसने? ना है? इंडिया के किसी शायर ये ने? इंडिया के शायर ने बताया। क्या नाम है उनका? उनका नाम मुझे याद है। नहीं आ रहा है, इंडिया का शायर। इंडिया का शायर है, लेकिन जो पोइट है, क्या उसने ये गलत बात की है? इससे हम देखें ना, यूनिटी ठीक है, उसने ठीक कहा है। उसने ये आज से 9 साल पहले ये उसका मैंने शेर सुना था ठीक हो गया। और मुशायरा था वहाँ पे। उसने ये बोला था कि एक खुदा वाले तो बिखरे पड़े हैं, लड़ रहे हैं आपस में लड़ शिया रहे हैं सुन्नी के नाम इक़्तिदार पे। में शिया हाँ, तो वो देखो जिनके हजारों खुदा हैं वो यूनिटी एक के जगह साथ बैठे रह रहे हैं। हैं। अच्छा, ये फिर सोच दोस्ती हमारी बनाते कब हैं। बदलेगी? मतलब ये सोच देखें, बदलेगी जब हमारे दिल में ईमान आएगा, ईमान आएगा, जब हमारे अंदर या जज्बा जिहाद आएगा। अच्छा, जिहाद का जज्बा जब आएगा, जी। ये जिहाद के जज्बे की वजह से तो तालिबान बने, जो हमने तालिबान के जिहाद के लिए बनाए, और वही तो हम पे हमारे साथ अब लड़ रहे हैं, वो जिहाद मेरी ही बात नहीं। सुनो, ये पाकिस्तान में आपको पता होना चाहिए क्या? कि जो भी हमला होता है, जी। जो भी हमला होता जी, है, कभी देखा कि किसी मुसलमान ने किया? किसने किया? ये टीटीपी इक़्तिदार- नहीं, टीटीपी तो कहते हैं कि मेरी हम बात- इस्लाम के लिए मेरी बात- हमला करते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो मैं है वो, मैं उनको मुसलमान भी नहीं गिनता। ठीक है, ये तालिबान मुसलमान नहीं है, मुसलमान हैं तो फिर आप पर वो ईमान वाले हैं। जो ईमान वाला बंदा है ना, वो कभी भी अपने आप को खुदकुशी नहीं करेगा। ठीक है। नहीं तो ये जो ये कुरान फायरिंग का फरमान नहीं, तो है। ये फायरिंग हो रही है जो पाकिस्तान बॉर्डर ये पे। अभी बस कशीदा हालात इस वजह से हुए, कुछ इनकी आपस में नचाकी होगी, ठीक है, एक एक बंदे की वजह से ये पाकिस्तान आपस में नहीं है। तो गलती ज्यादा किसकी है? गलती- अच्छा देखें ना, उनको दुख ये भी है, आप देखें अगर बात चल रही है तो हम बात करते हैं, उन्हें दुख ये भी है कि भाई ड्रोन अटैक के लिए अड्डे किसने दिए अमेरिका को? तो ये किसकी गलती किसने है? नहीं, वैसे किसने दिए? मुशर्रफ ने दिए थे। पाकिस्तान ने दिए पाकिस्तान ने ना। दिए। फिर उनका ये भी है कि हमारे यहाँ से जो उनसे अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे मौजूद थे, 10, 20, 30, 40, मैं कहता हूँ 50 साल से यहाँ पे ये तो मौजूद थे। पाकिस्तान को लगा था कि ये गली कोचों में ये अफगानिस्तान वाले आके बैठ के ठीक है, किसी वक्त भी अगर इन्होंने हमला कर दिया या कोई भी अटैक हो गया या हुकूमत का पासा पलट गया, तो जगह जगह से तो ये अफगानिस्तान वाले उठ जाएंगे। ठीक है। पंजाबियों को तो है ही नहीं, पंजाबियों को क्या? पंजाबियों का तो पंजाब है ही नहीं, अच्छा, लगता ही नहीं है। हमारा अगर 500 लोग इधर है ना, हाँ। तो अफगानिस्तान वाले 1500 है। ठीक है, तो ये पसी की वजह से, ठीक ये हो गया। बुखलाहट की वजह से। और एक उनका ये भी क्लेम है, वो कहते हैं कि भाई हमारा ये ड्यूरन लाइन हम नहीं मानते, बहुत सा एरिया ऐसा है पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान का हिस्सा है, फाटा वाला एरिया और ये सारा। पाकिस्तान क्यों नहीं मानता? आप क्या कहते हैं, मानना चाहिए? मानना चाहिए पाकिस्तान को, क्यों नहीं मानता? अगर यही सूरत हाल रही तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, यही सूरत हाल रही जो मुल्क की अभी चल रही है, दूसरा बांग्लादेश ये सरहद बन जाएगा, बलोचिस्तान बन जाएगा, ओ, सिंध अलहदा हो जाएगा। यार हमारे हुक्मरानों को ये इतना भी नहीं पता हमारे मुसलमान बेचारे किस हाल में एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है? सरहद में बलोचिस्तान में क्या हो रहा है बताएं आप मुझे। मैं बलोचिस्तान का अभी तक मेरा विजिट नहीं है, एक लेकिन तो ये है कि- मैं एक छोटे से हल्के में बैठ के ना आपको पूरी दुनिया तो नहीं बता जी, सकता, आप जी, तो बता रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुने, आपने बलोचिस्तान का विजिट किया? बलोचिस्तान का मैंने विजिट किया है, मेरे वहाँ पे अजीज अकारिब जॉब। किस हालत में है? वो हालत सिर्फ वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का कंट्रोल हो रहा है। इंडिया का कंट्रोल मतलब समझ नहीं आया मुझे। जब आपको पता ही है कि रा के एजेंट वहाँ से आ रहे हैं, अच्छा, पता भी है, ठीक है, तो पाकिस्तान वाले क्यों नहीं रोक रहे? हाँ, चलो लेट्स सपोज अगर आ रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है रोकना? ये वहाँ के मुनाफिकों की है।
ये पाकिस्तान आर्मी की तो है ही है। हाँ। वहाँ के मुनाफिक हो गए लोग, ठीक है। पाकिस्तान के गद्दार हो गए हैं, वो आर्मी के गद्दार हो गए, आर्मी को सपोर्ट नहीं कर क्या रहे। वजह है कि वहाँ पे क्यों, अगर किसी दूसरे कंट्री भाई की ये- इन्वॉल्वमेंट होती है तो वहाँ पे क्यों होती है, पैसा इधर पंजाब में बस, क्यों नहीं? पैसा। पंजाब में इन्वॉल्वमेंट कर लें, पंजाब में किसी की जरूरत भी नहीं। क्या वजह है? हमारी क्योंकि एजेंसी यहाँ- एक्टिव है, तो वहाँ पे तो हमारी- ज्यादा एक्टिव होनी वहाँ चाहिए। पे हमारी मुनाफिकत ज्यादा हो गई है, ठीक है। वहाँ पे हमारे मुनाफिक बहुत हो गए। हमारे जो जितने भी है ना वहाँ पे, जो ये पश्तून इलाके हैं ना सरहद के, बलूचिस्तान के, वहाँ पे एजेंट बहुत हो गए। अच्छा, वहाँ आपने पे बिक रहे हैं आपने एक मुसलमान। बात और की है, अच्छा मुसलमान बिक रहे हैं, ये भी गैर मुस्लिम का कसूर है। गैर मुस्लिम का कसूर नहीं है ये ये। चीज़ हाँ, है ना। वही तो मैंने आपको बताया कि पहले पाकिस्तान हमारी के अपनी मुसलमानों गलती है। को अपनी गलती। अच्छा, आपने और बोला किसी की। लास्ट में, मैं इसको फिर वाइंड अप करता हूँ, आपने बोला कि अगर यही सूरत हाल रही जो पाकिस्तान की चल जी, रही जी, है, आने बिल्कुल। वाले टाइम में बलोचिस्तान, अल्लाह ना करे, लेकिन बलोचिस्तान लहदा हो जाएगा, सरहद ये जो ये केपी तो के है पीछे- लहदा हो जाएगा। पीछे केपी वालों ने बयान ही दिया क्या? कि हम अफगानिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, बयान दिया था उनको। ये लोगों ने बयान दिया या उनके किसी ना ना लीडर ना, ने? उनके लीडर ने बयान दिया था केपी के। अगर पंजाब वालों ने अगर यही हमारी फौज ने सूरत हाल हमारे साथ रखी ना, तो हम तो हम उनके मिल साथ- जाएंगे। तो सरहद वाले तो वैसे बलोचिस्तान वाले कहते हैं ठीक है कि अगर ये देखिए, ये बॉर्डर है, जी। ये 20 रुपए किलो प्याज है, ये 200 रुपए किलो ओ बात। हो, क्या करें लोग यार, ठीक है। भूख से लोग बच्चों को मार देंगे, कभी ये नहीं खुशियां हो रही है, मार रहे हैं, अभी भी मार नहीं रहे लोग, करेंगे। यही पाकिस्तान को चाहिए कि यूनिटी कि जैसे आज से 15 साल पहले पाकिस्तान था, हमारी आर्मी थी, किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि बॉर्डर के एक पत्ता भी हिल के इंडिया का इधर पाकिस्तान में आ जाता था। ठीक है। नहीं, 1971 में जो हुआ वो तो फिर आप ही यार बता ये रहे थे। गद्दारों का बात है। जब ये तक 1998 पाकिस्तान में कारगिल हुआ जो, ये गद्दार खत्म नहीं होंगे, पाकिस्तान कभी भी ऊपर नहीं होगा। नहीं ये जो गद्दार आप कंसेप्ट, हम हमेशा, मैं आज चले ये भी बात करता हूँ, हम हमेशा ये बात सुनते हैं कि भाई पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में गद्दार हैं जो दूसरे कंट्रीज के साथ मिल जाते हैं, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, इसलिए ही होता है। अच्छा एक मिनट मेरे भाई, ये चीजों को छोड़े, मुझे बताएं, जहाँ से भी लोग अफगानिस्तान से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, इंडिया से बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे इंशाल्लाह मोहब्बत का गहवारा बनाया गया है। जबरदस्त, ठीक है। यही लेकिन मोहब्बत ये जंग कब खत्म होगी? ये जो जंग अफगानिस्तान, इंशाल्लाह करीब इसी प्यार मोहब्बत के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे ठीक है। और इंशाल्लाह करीब ये जंग भी खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। कोई जो बाहर से या पाकिस्तान के अंदरूनी से जो ये साजिशें हो रही है ना, हाँ, उन साजिशों इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल बंद हो जाएंगी और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बेहतरी एक आएगी। मोहब्बत का गहवारा बन के पूरी दुनिया में ठीक है। उभरेगा। इंडिया को क्या मैसेज? इंडिया को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ अच्छा। कि शमअ यकीन के परवाने हैं हम, अच्छा, शोलों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है। ए हजीज हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। मैं इंडिया वालों ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे पुरअमन मुल्क में आपने कभी मुखालफत नहीं करनी। जब आप अपना काम हमारे अंदर मुखालफत करेंगे हाँ। तो इंशाल्लाह हम आपसे कश्मीर भी लेंगे और बांग्लादेश भी इंशाल्लाह नहीं लेंगे। बांग्लादेश तो इंडिया के तो भाई पास है। नहीं, बांग्लादेश नहीं, इंडिया के पास भी है, अब अभी अच्छा। तक है। अच्छा, बांग्लादेश अभी अब भी वो- इंडिया के हाँ, पास है। इंडिया और ही चला कश्मीर, रहा है। आपने कश्मीर की बात की हाँ, है, कश्मीर मैं कहता भी हूँ, इंशाल्लाह हम लेंगे। मेरी बात सुने, आपने ये वीडियो बना दी जी बना दिए। इंडिया से, कश्मीर से, खास तौर पे इंडिया साइड कश्मीर से कोई बंदा वीडियो देखे कहता है कि भाई आपने तो ये बोल दिया, हम आना ही नहीं चाहते। हमारे वहाँ पे हैं जानने वाले, उनका इरादा है। यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की अगर बात कर लें, यहाँ पे हम पूरी फैसिलिटीज दे रहे भाई हैं, वो भी इंशाल्लाह सहूलियात बन जाएंगी, बिजली नहीं आ रही, आज आ जाएगी इंशाल्लाह, सारा कुछ होंगे। ठीक है, बेहतरी का और बेहतर- पुरअमन एक माहौल इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह ठीक हो गया। इंडिया के चलिए। साथ भी हम पूरा अमन है अभी हाँ, तक। ये नहीं होना भी चाहिए। होंगे भी इंशाल्लाह, ताहियात होंगे। देखें, कोई कहीं पे भी हम अगर ये बात करेंगे ना, ये जंग हो जाए, उसके साथ जंग हो जाए, उससे ये कर देंगे या जिहाद कर देंगे, आपको नहीं लगता कि इससे नेगेटिव मैसेज आता है? नेगेटिव मैसेज जाता है, पर ये भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मोहब्बत के गहवारा है। हाँ, और साथ हम इस्लाम। जंग की बात भी करें। जंग तो हमारी वो यहूदियों के साथ तो चलती रहेगी ना यार, पर अभी तक जो मामलात हैं इंशाल्लाह हमारी प्यार मोहब्बत हर मुल्क के साथ रहेगी। ठीक है। पर जो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा हाँ, ना, नहीं, वो देखें जो हाँ, पाकिस्तान वो- के अगेंस्ट है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। और वो पाकिस्तान के अंदर ही लोग मौजूद हो तो फिर
वो इंशाल्लाह वो गद्दार भी इंशाल्लाह करीब खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक हो गया। यही चीजें हैं कि देखें, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर देखना है कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हूँ, ये पाकिस्तान, ये जो भी अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान के अगेंस्ट है, पहले तो उन्हें ठीक किया जाए, उसके बाद हम बात करें जी अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, या उसके बाद हम बात इधर उधर की इंशाल्लाह करें। मोहब्बत ही रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक सब ममालिक के साथ हम मोहब्बत ही रखेंगे और इंशाल्लाह यही ये आपको लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है ये खत्म इंशाल्लाह होगा? करीब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उनकी साइड से या हमारी साइड नहीं, से? दोनों साइडों से ही होगा इंशाल्लाह, एक साइड पे नहीं होगा। मुज़ाकरात चल रहे हैं बकायदा अटैक किया अब। इंशाल्लाह। चले, अगर ठीक उन्होंने हो गया। अटैक किया ना हाँ, हाँ। तो उसका जवाब इंशाल्लाह मोहब्बत से देंगे, खुद ही इंशाल्लाह मोहब्बत का पैगाम पहुंच जाएगा। चले, ठीक हो गया जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल वाहिद। क्या करते हैं भाई? पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं आप? एमफिल कर रहा हूँ और कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्वेटा से। क्वेटा बलोचिस्तान से। जी, जी। ठीक हो गया, बलोचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं। पहले पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक, फिर उधर से उनका एक रिस्पांस आया कि भाई हम इसका बदला लेंगे, और अब प्रॉपर खबर ये आ रही है कि प्रॉपर पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर अफगान तालिबान ने अटैक किया है। क्या कहना चाहेंगे इस सारे सूरत हाल के ऊपर? एक बलोचिस्तान का शहरी, एक स्टूडेंट, क्या ओपिनियन रखता है? मेन रीजन ये है कि अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। बेसे एयर बेस दिए है अमेरिका को पाकिस्तान ने, ठीक है, मगर ये बेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो भी एक कंट्री है, वो भी चाहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे, हम लोग बिल्कुल ऐसे। इंडिपेंडेंट वो कर ले। मगर यहाँ पे जो अगर ये बेसिस दे रहे हैं तो वहाँ पे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है उन लोगों पे कि वो ये समझ रहे कि हम पे वापस जो है पुराने जो पिछले सालों की लड़ाई थी वही दोबारा जो है कॉन्फ्लिक्ट दोबारा स्टार्ट होंगे। तो इस वजह से तालिबान जो है इस चीज़ को वो नहीं मान रहे कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन रहे। नहीं, दो इस्लामिक कंट्री जी, है, नेबर कंट्री भी है, और अगर अड्डों की बात करें जो अमेरिका को दिए ड्रोन अटैक के लिए, वो तो आपको नहीं लगता थोड़ी अब पीछे पास्ट की बात हो गई? अब रिसेंटली क्या ऐसा अचानक इशू बना कि हमें भी स्ट्राइक करनी पड़ी, उन्हें भी? हाँ, नो डाउट हमारा ये हमारी गवर्नमेंट का ये शिकवा रहता है कि भाई अफगान तालिबान की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से अटैक होते रहते हैं, दहशतगर्द यहाँ पे आते हैं। सेकंड इशू ये है कि डिपोटेशन जो यहाँ पे जो ये डिपोटेशन चीज़। का मसला चल रहा है, इस पे भी वो लोग जो है ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया इंटरनेशनल रूल ये है कि 40 साल से जो कोई भी महाजर कहीं से माइग्रेट करके किसी भी कंट्री में, किसी कंट्री में जो सिटीजनशिप देना चाहिए। मगर ये डिपोटेशन का भी बिग इशू है। ठीक है। एक जो फर्स्ट पेज था उन लोगों ने दिसंबर में जो है डिपोर्ट किया था, काफी लोगों को डिपोर्ट किया। तो अब तो खबर यह है कि 5 लाख के करीब ऑलमोस्ट जी। मजीद जो अफगान महाजरीन जी। पाकिस्तान में मौजूद है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा जी, जी। अफगानिस्तान। मगर ये है कि ये नहीं भेजे, बेहतर ये है कि दुनिया के रूल ये कह रहे हैं कि 40 साल से जो कोई बंदा कोई भी माइग्रेट करके वहाँ पे रहे तो उसको सिटीजनशिप दे दे, उसको वो दे दे, प्रॉपर डिपोर्ट ना करे। ठीक है, बल्कि अगर सिटीजनशिप की बात करें, इंडिया तो प्रॉपर ये एक्ट लेके आया है CAA के नाम से। उन्होंने बोला कि भाई 2014 से पहले जितने भी लोग इंडिया में जो माइग्रेट करके गए थे उनको सिटीजन हम देने वाले हैं। वो तो ये प्रॉपर एक्ट लेके आए हैं। तो बस इसी तरह हमारे जो कराची के महाजरीन है उनको तो वहाँ पे उन लोगों ने सेटल किया है। सब वहाँ के जो महाजरीन है, बंगाल के जो लोग आए थे, मशरकी बंगाल थी, मगरबी बंगाल के थे, मगर इधर इन लोगों को ये डिपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो लोग ये तासुर जाएगा, अच्छा इमेज नहीं जाता, मतलब हमें स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक वन साइडेड कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर वो लोग भी जाहिर सी बात है उन लोगों की यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। लाइन का भी एक इशू सुनने में आता है कि भाई ठीक है, ये जो माइग्रेशन का इशू है या जो वापस भेज रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, इसका एक इशू है, ड्रोन अटैक का इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूरन लाइन का भी इशू है कि वो अफगानिस्तान के लोग, इवन पाकिस्तान से भी जो पश्तून है या जो इस कबायली एरिया के लोग हैं, वो कहते हैं हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। मगर ड्यूरेंट लाइन जो है मानना चाहिए। उन लोगों ने मायदा किया है, एक एग्रीमेंट लिखा है, इस पे जो है कोई मतलब पाकिस्तान के साथ इस ये बेस ना करे कि ड्यूरेंट लाइन हमें वापस दे दे। अगर उनको ये चीज़ वो करे, डिमांड करे, तो फिर इस पे तो पाकिस्तान जाहिर से बात है अपने सरजमीन की तो हिफाजत करेंगे ना। ठीक है, मगर तालिबान जो है अपना रवैया, वो लोग भी, उन लोगों का भी वो स्ट्रेटेजी, फॉरेन पॉलिसी, इन लोगों की जो मिनिस्ट्रीज है, जो फॉरेन पॉलिसीज है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में हम ये भी ले आते हैं, ये भी ले आते हैं चीज बीच में कि भाई जो करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है, जो हमें मीडिया पे दिखाया जाता है। आपको लगता है उन लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए, थोड़ी सी चीजें देखना चाहिए कि मतलब जो चीज कोई कर रहा है या कौन कर रहा है, इन चीज को हाईलाइट करना चाहिए। मगर पाकिस्तान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको जो है बदखैरी नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ जो है डिपोटेशन कर रहे हैं। एक प्रॉपर डिपोटेशन करना ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है डिपोटेशन। नहीं, क्या अड्डे देना ठीक है? अड्डे देना गलत है।
ठीक है, क्या उनके जो मतलब जो उनके इश्यूज हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो बहुत से उनके अफगान भाई रहते हैं वो कहते हैं उनके बिजनेस सारे तबाह हो रहे हैं, उनका बिजनेस खराब हो रहा है जब आप उन्हें वापस भेज रहे हो, तो क्या ये ठीक है? ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट आपको लगती है एज ए एजुकेटेड मतलब सिटीजन पाकिस्तान का, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पहले इन्वॉल्व था, अभी इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, आपके ख्याल से इस टाइम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? अभी इंडिया का तो कोई फिर रोल हम क्यों इल्जाम लगाते नजर आते हैं? हम लोगों को ऐसे हमें गलत फहमी है, इंडिया का कोई रोल नहीं है। हम लोग पाकिस्तान खुद चाहते हैं कि हम हमारे पास स्पेस नहीं है। हम लोग जो है, मैंने 40 साल आपको जो यहाँ पे सेटल किया था, आपको जगह दिया था, अभी मैं वापस आपको हमसाया वापस भेज रहा हूँ, तो इसमें कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, आपने बोला पहले कहीं इन्वॉल्वमेंट था इंडिया का, अब नहीं है, पहले कैसे था? मतलब लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं कि पहले आप किस बेस पे कह सकते हैं कि पहले था? पहले इस तरह था, बॉर्डर बिल्कुल ओपन था, सब कुछ आ रहे थे, जा रहे थे। काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है काफी एविडेंस हमें मिले, क्वेटा सिटी से, कई और जगहों से इस तरह अच्छा। के हमारे फौजियों के मिलिट्री कॉर्प्स में जो है काफी उन लोगों ने वो किए थे। एविडेंसेस हमें पहले बहुत ज्यादा थी, इस वजह से बॉर्डर पे भी अभी बहुत इशू चल रहे हैं। तो अब यानी कि जो इल्जाम लगा रहे हैं बेबुनियाद है? ये बेबुनियाद है, इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, चले यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे लिए सोचने वाली बात है कि मतलब सबसे पहले 1947 से हमने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये एक नारा लगाना शुरू किया या बात बतानी शुरू की कि भाई पाकिस्तान का अगर कोई दुश्मन है तो वो इंडिया है, नेबर्स में। फिर उसके बाद 90s में आके हमें अफगानिस्तान के साथ इशू हुआ, फिर अब रिसेंटली ईरान के साथ, और अब फिर दोबारा अफगानिस्तान के साथ इशू हुआ। यानी चाइना के अलावा हमारे इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर नहीं नजर आ रहे। उसकी रीज़न जो भी है, लेकिन ये एक ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं हम खुद, हमारी फॉरेन पॉलिसीज उतनी बेहतर नहीं कि हम अपने रिलेशन बेहतर नहीं कर पाते। इस्लामिक कंट्री हो या कोई दूसरा कंट्री हो, हम अपने रिलेशन बेहतर करते नजर नहीं आ रहे। हमें अपने गिरेबान पे जागने की जरूरत है, हमें अपनी गलतियों को देखने की और उनको बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम इल्जाम लगाएंगे, वो एक दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, आज किसी पे कल किसी पे, लेकिन एट दी एंड सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेशनल बहुत से अदारे मौजूद हैं, जो रियलिटी है वो सामने आ जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप पे वर्क करें, अपनी गलतियों को ठीक करें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।